4.32 पे प्रभु जी ने बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ हमको समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा देखिए, फिर नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। एवं वो विदा यज्ञ वीतात ब्राह्मणो मुख कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। भगवान यहाँ बोल रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने बहुत सारे जैसे प्रभु बताए और कल हमने चर्चा भी की है कि भगवान ने कई सारे यज्ञों के बारे में बताया। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इसके बारे में बताया। तो वो सब यज्ञों का यहाँ भगवान बोलते हैं कि उन यज्ञों के बारे में अगर हम जान जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। और भगवान यज्ञ का जब से चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया है। भगवान ने पहले बताया कि यज्ञ कर्म समुद्र भवा, कि अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करो और यज्ञों में मैं रहता हूँ। फिर भगवान बताया कि यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र, कि जो भगवान के लिए कर्म करो। तो यह कोई भी यज्ञ है, अगर उसका मूल तो है कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता। और ये जब भगवत प्रसन्नता होगी, भगवत प्राप्ति होगी और उससे हमको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, लाभ होगा, तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ बताए चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों के वास्तविक व्यवस्था इसी प्रकार की गई है कि मनुष्य शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। वास्तव में यज्ञ इसलिए दिए गए हैं कि हम जिस भी गुण में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति के अनुसार हम कि जैसे कैसे न कैसे हम लोग आध्यात्मिकता में कृष्ण भावना भावित हो जाए। उसको कृष्ण भावना अपनी, प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी स्थिति है, अपने अपनी योग्यता है, अपने अपने गुण है, अपने अपनी चेतना है। लेकिन सब मनुष्यों की चेतना जैसी भी हो, जिस स्थिति में भी है, जिस गुण में भी है, लेकिन मनुष्य जीवन का अल्टीमेट एम तो, लक्ष्य तो ये है कि हम अपनी चेतना का विकास करें, चेतना को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, बुद्धि को शुद्ध करके। एक मिनट, सॉरी इसमें डिस्टर्ब हो गया। तो हम अपनी जैसी स्थिति में भी है, शरीर मन बुद्धि को शुद्ध करें। हमारी जो शरीर है, शरीर की आसक्तियां हैं, मन की आसक्ति, बुद्धि हमारी जो भौतिक आसक्ति में लगी हुई है, जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगी हुई है, जो हमारी भौतिक अटैचमेंट है, इन यज्ञों के द्वारा, हम इन आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा, इन धार्मिक कर्मों के द्वारा उन अटैचमेंट को खत्म करके धीरे धीरे हम अपना आध्यात्मिक आसक्ति जागृत करें। और उससे क्या होगा, उससे जो हमारे अटैचमेंट भगवान से हो जाएगी, तो भगवान से हो जाएगी तो हम इस भौतिक जगत के संसार के चक्कर से छूट जाएंगे। आगे इसके बारे में भगवान और बताएंगे, नेक्स्ट श्लोक में और भी इसका डिटेल में बताएंगे। तो हमको अपने कर्मों के अनुसार जो भी हमारे फैसिलिटीज हैं, जो भी हमारी योग्यता है, गुण है, उसी अनुसार हमको हमारे सब चीजों का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो कृष्ण अपनी भक्ति को डेवलप करना होना चाहिए, कि हम भक्ति को डेवलप करें। हालांकि जैसे हमने कल चर्चा की है कि द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ भी वो सक्सेसफुल है जो कृष्ण भावना भावित में किया जाता है। जो द्रव्य यज्ञ का जो उसको अज्ञान में, जिसको मालूम ही नहीं मैं क्यों दान दे रहा हूँ, उसका उसका यज्ञ का लाभ नहीं होगा। या यज्ञ जैसे अभी बोले कि प्रभु जी देवताओं के लिए, देवताओं को करने यज्ञ का देवताओं के लिए यज्ञ करने का लाभ नहीं होगा। बहुत सारे लोग देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करने के लिए करते हैं और उनको लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन वास्तविक यज्ञों का भोक्ता भगवान है। कोई भी यज्ञ भगवान के बिना, विष्णु के बिना संपन्न ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी यज्ञ शास्त्रों में, जैसे यहाँ बना बताया कि वेदों में, वेद सम्मत है, जो भी वेद हैं, जो भी शास्त्र हैं, वो स्वयं भगवान ने दिए हैं। और उन वेदों और शास्त्रों का मूल जो सार तत्व है यही है, भगवान को जानना और भगवान के शरणागत होना। और सारे वेदों में, शास्त्रों में जो कुछ भी है,
अगर उसको वास्तविक उसका सार समझा जाए तो यही है कि हम कैसे कृष्ण भावना भावित हों, कैसे हम अपने इस भौतिक आसक्ति को, जो हमारा मन बुद्धि ये सब भौतिकता में लगा हुआ अटैच्ड है, उसको कैसे अपनी अटैचमेंट वहां से हटा के हम लोग अपने अटैचमेंट को भगवान की तरफ लगाएं। चाहे वो हम लोग जो जप करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो गीता पे चर्चा करते हैं, जो भागवत पे चर्चा करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उसमें भी हमको उसका भी मूल यही होता है कि हमारी जो अटैचमेंट है, हमारी जो आसक्ति है, वो भौतिकता से खत्म होके हम अध्यात्म भगवान की प्रति हम आसक्त हो जाएं, जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसके प्रति आसक्त हो जाएं। यही यज्ञों का मेन कार्य है कि यज्ञ के पीछे में ज्ञान होना चाहिए, उसको समझ के यज्ञ हो, और उसका यज्ञ का लाभ तभी पूर्ण होगा जब हम उसको उस भाव से करेंगे। लेकिन उसमें जैसे भी हम जिस स्थिति में हैं, धीरे धीरे अगर हम यज्ञ करेंगे, भक्ति कार्य में लगेंगे, तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम एडवांस जरूर होंगे, हम आगे जरूर बढ़ते जाएंगे, और बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन हमको सक्सेस जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। श्रेयान द्रव्यम यद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वाम परम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका सेवा है। हरे हे कृष्णा। परम, कर लीजिए आप। कौन पढ़ रहे हैं? रामानुज। अच्छा, हरि बोल। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान से होता है। तो बोलते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और अंतोगत्वा सारे यज्ञों कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो द्रव्य यज्ञ जो हम बोलते हैं, भगवान गीता में बाद में भी बताएंगे, तो लीस्ट जो भी हम लोग तपस्या और स्टेरिटी करते हैं, वो उसमें जो हम दान देते हैं, और लीस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब उसका लीस्ट बेनिफिट है। सबसे उसके बाद शारीरिक है, मन से है, वचनों से है, और बहुत प्रकार के यज्ञ है या कर्म है, भक्ति पर कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दान इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दान नहीं मिलेगा तो हम ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अगर भक्त उसमें सहयोग नहीं देंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? लेकिन वास्तव में जो कृष्ण भावना व्यक्ति है, जिसे शायद हमने कल पढ़ा था, कि उसका सर्वस्व ही कृष्ण भावना अमृत के लिए होता है। ऐसा नहीं सिर्फ धन, वो मन से, कर्म से, वचन से, तन से, मन से, धन से, प्रत्येक प्रकार से वो कृष्ण भावना में या भक्तों की सेवा में या भगवान की सेवा में इंडल्ज रहता है, और वो सेवा करना चाहता है। तो वो सब प्रकार से भगवान की सेवा लगा रहता है। और ये भी क्या, ये भी ज्ञान का यज्ञ का सार है कि हम सब प्रकार की जो भी हमको उपलब्ध है उसको भगवान की सेवा में लगवाएं। और यही अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान है कि दिव्य ज्ञान है। जैसे कि यहाँ बहुत बोला गया कि जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर के दिव्य सेवा कर सके। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। तो प्रत्येक जीव का, प्रत्येक यज्ञ का यही लक्ष्य है कि जीव को ये प्राण के वो भगवान का अंश है, और भगवान की दिव्य सेवा में लगना है। और वेदों में भी बताया जाता है, वेदों में बताया चार कार्य बताए, चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं। क्या क्या पुरुषार्थ है? धर्म अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ किया कहा था। और जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो वैष्णव हैं, उसको पंचम पुरुषार्थ में को जानते हैं, पंचम पुरुषार्थ को पुरुषार्थ को मानते हैं। वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। बड़े धर्म, धर्म का लोग धर्म करते हैं, धर्म करते हैं, वैसे तो धर्म करते हैं वो स्वार्थ के से, भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए धर्म करते हैं। इसलिए वो वास्तविक धर्म, शुद्ध धर्म नहीं हुआ। धर्म का वास्तविक हम धर्म करें, धर्म से हम जब धर्म के कार्य करेंगे, भक्ति प्रत कार्य करेंगे, तो हमको लाभ होगा, हमको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में शांति आएगी, संतुष्टि आएगी, हमारे जीवन में
हम लोग जीवन को आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जो धर्म करते हैं, अगर उससे अर्थ आता है, अर्थ भी क्या होता है, उस अर्थ जो वास्तविक धार्मिक है, जो एक्चुअल में धार्मिक है या एक्चुअल में भक्त है, वैष्णव है, वो धर्म करता है, भक्ति का कार्य करता है, और उससे जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसको भगवान की सेवा में लगाता है। लेकिन भौतिक लोग क्या होते हैं, वो अर्थ के लिए ही धर्म करते हैं कि हमको अर्थ की प्राप्ति हो, और अर्थ की प्राप्ति से क्या करते हैं, काम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपनी भौतिक वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए उनको फोर्थ स्टेज मोक्ष नहीं मिलता है, वो इसी में फंसे रहते हैं, और इससे उनका क्या होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाते बल्कि नीचे की तरफ चले जाते हैं, और तथा कथित धर्म करते हैं, तथा कथित धर्म का दिखावा करते हैं, उनसे उनको लाभ मिलता है, और लाभ मिलता है फिर वो नरकीय कार्य में लग जाते हैं। वो उससे जो लाभ मिलता है, चाहे वो मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, कुछ भी उनको प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति से वो वास्तव में जान नहीं पाते ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा को बनाए रखने के लिए हमको धर्म करते रहना होगा, और धर्म के पथ पे चलते रहना होगा, तभी हमको आगे बढ़ेंगे। वो उस स्थिति को जान नहीं पाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो धर्म का कार्य करते हैं, क्योंकि धर्म भगवान से आता है, और धर्म का कार्य करते हैं, भक्तिव्रत कार्य करते हैं, और उससे जो भी उपलब्ध होता है, जो भी उसको उपार्जन होता है, उसको भगवान की इच्छाओं को, भक्तों की इच्छा को, गुरु की इच्छा को पूर्ति के लिए लगाते हैं, जिससे वो मोक्ष के पथ पे, मोक्ष के अध्या अपनी वास्तविक स्थिति को पथ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा गया चेतना वेद के अनुसार ऐसे ज्ञान कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं, और कभी कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जो अंत में ज्ञान में हो। तो हमको यज्ञ का अर्थ है कि हम वास्तविक ज्ञान में हैं, हमको यज्ञ के संपन्न होने से वास्तविक अनुभूति हो। लेकिन अनुभूति कैसे होगी, जब पहले हमको मालूम होगा कि हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं। यज्ञ हमको उस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम ये यज्ञ कैसे करना है, किससे कराना है। जैसे द्रव्य यज्ञ बोला गया, तो द्रव्य यज्ञ जो दान देते हैं उनको ये ज्ञान होना चाहिए दान किसको देना है, स्थान, काल और पात्र, ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि वो जो दान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उसका क्या, उसके जो दिए हुए दान का क्या यूज होगा। क्योंकि अगर हम वो नहीं देखेंगे, अगर वो नहीं देखेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे कि हम दान देना है, हमको द्रव्य यज्ञ करना है, तो कहाँ करें। अगर उसका मिस यूज होगा, उससे कुछ गलत कार्य किया जाएगा, तो हम उन कार्यों के कर्म बंधन में फंसेंगे। हम लोग तथाकथित दयालु बन के बहुत जगह हम लोग दान देते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोले कि हमको जो लोग ये भिखारी आते हैं उनको मना नहीं करना है, लेकिन उनको पैसा भी नहीं देना है, उनको प्रसाद दीजिए। लेकिन पैसा क्यों नहीं देना है, तो पैसे से क्या करेगा, वो गुटखा तम्बाकू सिगरेट पिएगा, या कोई नशा करेगा, या कोई जुआ खेलेगा, या कोई व्यभिचार करेगा। तो हम उनको जो अगर वो धन देंगे, जो आपने तो धर्म के पथ पे चल के कमाया, लेकिन आप उसको अधर्म के कार्य में लगा देंगे, तो उस अधर्म के कर्म फल हमको भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए भक्त को इतना बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए कि वो कहाँ देना है, किस कार्य में लगाना है, कि वो उस कार्य में लगाएं जिससे भगवान और भगवान के भक्तों की ग्लोरीज बढ़े, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा हो सके, ऐसे कार्य में लगाएं। तो हमको समझना चाहिए कि हमको दान कहाँ करना है, हम दान किसके लिए कर रहे हैं। क्या हम दान करके पाप कर्म तो नहीं में तो नहीं लग रहे, क्या हम दान करके पुण्य कर्म में तो नहीं लग रहे, क्या वास्तव में हम जो दान कर रहे हैं वो भक्ति वर्ग कर्म है, क्या भगवान की उसमें क्या बोलेंगे सेटिस्फेक्शन है, समसिद्धि हरितोषण हो रहा है। ये हमको सोच के दान देना होगा, ये सोच के कर्म में लगाना होगा। इसीलिए जैसे पहले बोले कि कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, वो भौतिक कार्य में लग जाते हैं, भौतिक कार्य में कि वो लोगों को फ्री खिलाएंगे, फ्री खिलाएंगे, उस फ्री खिला के वो वहां पे खिलाएंगे, और उसमें वो अपने नाम से या अपनी बढ़ाई करना चाहेंगे, हमने इतने लोगों को खिलाया, या वो उनको भोजन कराएंगे। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को ये समझ में आया कि हमको भोजन नहीं कराना, हमको प्रसाद खिलाना है।
और उसमें मैं तत्व अगर आ जाएगा कि वो मैं कर रहा हूं, तो सारा हमारा जो यज्ञ व्यर्थ चला जाएगा। ये हम जो अगर किसी को प्रसाद खिला रहे हैं, ये भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा खिलाया जा रहा है, उसमें मैं तत्व नहीं होना चाहिए। उसमें हमको होना चाहिए गुरु गुरु वैष्णव की कृपा है, और ये गुरु वैष्णव की सेवा के लिए है। और उससे प्रसाद हम जब किसी को खिलाएंगे, उनको प्रसाद खवाएंगे, तो उससे उनका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। उनसे उनकी स्मृति बनेगी, पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य बढ़ेंगे तो उनके पुण्य बढ़ने से उनके पाप नष्ट होंगे, उनमें पाप वृत्ति नष्ट होगी। और देखिए, हम इस कौन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो फूड फॉर लाइफ, खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से केवल खिचड़ी खाने के लिए मंदिर में आते हैं, केवल खिचड़ी की लाइन में लगी खिचड़ी खा के चले जाते हैं, लेकिन वो प्रसाद, वो उनकी खिचड़ी के प्रति, बेसिकली उस प्रसाद के प्रति धीरे धीरे आसक्ति बढ़ती है। तो एक ना एक दिन वो मंदिर के अंदर भी घुसते हैं, फिर भक्तों को भी मिलते हैं, फिर भक्तों को प्रीचिंग भी करते हैं, और वो भी भक्त बन जाते हैं। अगर हम उनको सिर्फ और सिर्फ भोजन कराएंगे, तो उसका लाभ 2 4 6 घंटे के लिए होगा, और उससे हम भी कर्म बंधन में बनेंगे और वो भी कर्म बंधन में बनेंगे, क्योंकि उसको हम खिला रहे हैं, और वो हम उनको उनके मुंह भाव रहेगा हमने खिलाया है, और इसलिए वो कर्म बंधन में फंसेंगे उनको, हम हमारे साथ, और हमारे भाव में रहेगा हम खिला रहे हैं, तो हम भी बंधन में फंसेंगे। इसलिए हमको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लाभ है, इसके पीछे करने की साइंस क्या है, हम जो कर रहे हैं इसके पीछे में क्या साइंस है, वो साइंस को जान के हमको यज्ञ करना चाहिए। और उस साइंस को अगर हम वास्तव में प्रयास करेंगे जानने का कि हम ये दान क्यों कर रहे हैं, ये पुण्य कार्य क्यों कर रहे हैं, तो वास्तव में तब जाके उसका पूरा बेनिफिट होगा। नहीं तो उसका पूरा बेनिफिट भी नहीं होगा, हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो एक कथा आती है, वहां पे हम लोग भागवत पढ़ते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, जो माँ सती के पिताजी थे और भगवान शंकर के ससुर थे, उन्होंने यज्ञ रखा। यज्ञ किस लिए होता है? यज्ञ अर्थात अ, हमको ये होता है, यज्ञ भगवान की समसिद्धि के लिए होता है, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए होता है। और यज्ञ का यही लक्ष्य होता है कि उसके यज्ञ की पूर्णता है कि भगवान प्रकट हो, भगवान कृपा करें, वो यज्ञ की पूर्णता है। और यज्ञ रखा, लेकिन यज्ञ उन्होंने रखा, उस यज्ञ में उनका जो भाव था कि मेरी जय जयकार हो, लोग मेरी प्रशंसा करें कि मैंने यज्ञ कराया है, और सब लोग मेरी जय जयकार करें, मेरा मेरा सम्मान करें, मेरे को प्रणाम करें। क्योंकि ये साफ नजर आता है कि जब अगर यज्ञ उन्होंने वैष्णव भाव से किया होता, तो वहां परम वैष्णव भगवान शिव बैठे हैं, तो उनके बैठे रहने से उनका मन क्रुद्ध नहीं होता। अगर उनके मन में ये नहीं होता कि मेरा सम्मान इम्पोर्टेंट है, मेरा यज्ञ से भी सम्मान इम्पोर्टेंट है, वो ये किए, तो इसलिए वो यज्ञ नष्ट हो गया। उस यज्ञ का फल क्या हुआ, क्या लाभ हुआ यज्ञ का? यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका, और वैष्णवों को रुष्ट कर दिया। हालांकि भगवान शंकर रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो वैष्णव है, वो तो किसी से रुष्ट नहीं होते, वो परम वैष्णव है, किसी से रुष्ट नहीं होते। लेकिन उसका अपराध क्या हुआ? बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने अपराध किया। वैष्णव अपराध करने से क्या होता है कि जब वैष्णव अपराध होता है, तो उन्होंने वो भगवान शिव के शंकर के चरणों में अपराध किया, उससे क्या हुआ? कहते ब्रह्मा जी ने उनका प्रमोशन कर दिया। पहले वो प्रजापति थे, अभी उसके बाद वो सब प्रजापतियों के हेड बना दिए। तो उससे क्या होता है कि वैष्णव अपराध का ये फल है कि उनका उनमें और अहंकार आ गया। तो ये हुआ क्या, वैष्णव अहंकार आ गया, और वो पूर्ण रूप से गिर गए, पूर्ण रूप से उस स्थिति से गिर गए। और कई बार ऐसा होता है कि हमको पोजीशन और मिल जाती है, हम और अहंकार हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। भगवान शंकर के उन्होंने अपराध किया, उससे उनको और
और उनका अहंकार बढ़ा दिया गया, ताकि जो अपराध किया इसके बारे में इनको समझ आए और पूर्ण रूप से गिर गए। माँ सती ने आके उनके यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, और फिर भगवान शंकर के जो गण थे उन्होंने यज्ञ नष्ट कर दिया, दक्ष का गला कट गया। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यज्ञ क्यों कर रहे हैं, यज्ञ का वास्तविक सफलता क्या है, तो उसके बारे में नहीं सोच के केवल मात्र अपनी प्रसिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भागवतम सप्ताह होते हैं, बहुत सारे भागवत सप्ताह होते हैं। हालांकि निश्चय ही जहाँ भागवत गाई जाती है और जहाँ भागवत की चर्चा होती है, तो उसका लाभ तो निश्चय होता है, और जो उसमें लाभ लेने वाले हैं, जो समझदार है, वो लाभ ले लेते हैं। लेकिन अगर वो उचित भाव से जो जो करवाते हैं, अगर उनका भाव उचित नहीं हो, उनका भाव सिर्फ अपना नाम यश करना, भी हमने भी भागवत कराई है, तो उनका उनको वो लाभ नहीं मिलता है। भागवत का करवाने का अल्टीमेट लाभ तो ये है कि हम भक्त बन जाएं, कि हम भक्त बन जाएं। लेकिन हम इतनी भागवतें होती हैं इस हमारे अभी यहाँ खासकर कलकत्ता में, लेकिन उससे भक्त कितने बनते हैं, कितने लोग भक्ति में आते हैं, कितने लोग उसका वास्तविक मर्म जान पाते हैं कि भागवत और का मर्म क्या है। वो इसीलिए क्योंकि वो उस चेतना में उसको सुनते नहीं है, उस चेतना में उस महान भागवत यज्ञ का वो लोग यज्ञ नहीं करते हैं। केवल मात्र उनको अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए होता है, इसलिए उस यज्ञ का लाभ नहीं उठा पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिं न सत्तत्वदर्शिनिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हमको सबको जो ज्ञान लेना है, तो ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं। ज्ञान होने से ही, जब ज्ञान से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ज्ञान से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा दृढ़ होती है। और जब हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है, विश्वास दृढ़ होता है, तब जाके हमारी भक्ति आरंभ होती है, तब जाके हम एकनिष्ठ होते हैं, तब जाके हम अनन्य भाव से भक्ति कर सकते हैं, तब तब जाके हमारी व्यवसात्मिका बुद्धि होती है कि हमको यही चाहिए और यही चाहिए। अगर हमको ज्ञान नहीं हो कि हमारा भगवान का संबंध क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, अगर उसका ज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो, और हम उनकी भक्ति क्यों करें, उनकी कृपा के लिए याचना क्यों करें, उनको प्रार्थना क्यों करें, तो अगर हम ये ज्ञान ना, तो हम ये करेंगे नहीं। तो ज्ञान होने से हमको ये सब कार्य में, हम भक्ति पर कार्य में लगते हैं। तो हमको बताया था कि हमको ज्ञान हमको दिया था कि हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र करो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे होगा कि हमारी शुद्धि होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी। हम जिस कल्मशों की इस दुनिया में या कल्मश चेतना में घूम रहे हैं, उस कल्मश नष्ट होंगे, हमारे पाप पूर्ण कार्य नष्ट उससे नष्ट होंगे, हमारे पूर्व किए हुए पाप उससे नष्ट होंगे, हमारे पुण्य जागृत होंगे, और हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी उससे भक्ति बढ़ेगी, और तब जाके हम दृढ़ भाव से भक्ति कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है? बोले तद विधि प्रणिपातेन, कि हमको जाके हमारे जो गुरु हैं, जो वैष्णव हैं, शिला प्रभुपाद हैं, हमको उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। प्रणिपात, तद विधि प्रणिपात, गुरु के पास जाके प्रणिपात करना होगा। प्रणिपात परिप्रश्नेन, हमको उनसे जिज्ञासा करनी होगी। और किसकी? परिप्रश्न, परम तत्व की जिज्ञासा करनी होगी। हम जब किसी संत के पास जाते हैं, किसी संत साधु के पास जाते हैं, किसी वैष्णव के पास जाते हैं, तो हमको उनसे जाके भौतिक प्रश्न नहीं करने चाहिए, भौतिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, और भौतिक लाभ कैसे हो उसके बारे में उनसे पूछना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की हो,
वो आईआईटी ग्रेजुएट हो, एमबीए किए हो, या बहुत डॉक्टर हो, हम उनसे वो वैसे ही चर्चा नहीं करते रहना चाहिए कि हम मटेरियल चर्चा करते रहे। उनसे जाके वास्तविक तत्व के बारे में प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्नेन जी। क्यों? क्योंकि जो हम ये मटेरियल ज्ञान है, जो मटेरियल हमारी अगर नॉलेज बढ़ेगी उसको टेम्परेरी है, लाभ क्या होगा। लेकिन हम जब उनसे वास्तव में परिप्रश्न करेंगे, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के करेंगे, तो वो हमारे लिए, वो प्रश्न हमारे लिए उत्तर नित्य हो जाएगा। वो हमारी, अगर हम उसको पालन करेंगे, वो प्रश्न का उत्तर हमारे को मिलेगा, नित्य हो जाएगा। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमको उस उत्तर का लाभ होगा। और उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा, परिप्रश्नेन सेव्या, हमको सेवा भाव से। क्यों? अगर हम प्रश्न भी कर लेते हैं, कई बार होता है कि हम लोग कंपटीशन, क्या कि इसको, इनको ये मालूम भी है नहीं मालूम, उस भाव से प्रश्न करते हैं। तो अगर वो उत्तर देते भी हैं, हालांकि वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, जो गुरु हैं वो जानते हैं किस भाव से, वो बाध्य नहीं है। लेकिन वो अगर हमको देते भी हैं, अगर हमारा मनोभाव, जैसे पिछले श्लोक में हुआ, हमारा अगर मनोभाव उचित नहीं रहता है, अगर हमारा मन में उनके प्रति ईर्ष्या है, अगर मन में उनके प्रति द्वेष है, अगर मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, कि अगर मन में हमारी उनके प्रति ये वास्तविक ये चेतना नहीं है कि वो हमको लाभ प्रदान कर सकते हैं, हमारे मन में उनके प्रति हीन भाव है, तो हो उनका उत्तर जितना ही उत्तम हो, हम उस उत्तर को पा नहीं पाएंगे। असल में वो मेडिसिन हमारे काम नहीं करेगी। इसलिए हमको तद विधि प्रणिपातेन, बहुत श्रद्धा से उनको जाके प्रश्न करना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा से उनकी जगह समर्पण करना चाहिए। समर्पण करके, उनको प्रश्न करके, उस प्रश्न को अपनी चेतना में उतारने, अपनी बुद्धि में उतारना चाहिए। उसके उत्तर को उतरेगा तभी जब उनकी श्रद्धा होगी, नहीं तो हमारा मन ही नहीं मानेगा, बोले नहीं यार ये सेटिस्फाइड, ये आंसर उचित नहीं है, ये उत्तर मजा नहीं आया, इसके तो बात बनी नहीं। वो भाव रहेगा, और वो जब भाव रहेगा तो वास्तव में उन्होंने आपको सर्वोत्तम ज्ञान भी दे दिया हो, वो ज्ञान किसी काम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा उनके प्रति भाव ही नहीं है। बोलते हैं, तो उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्यों? कि वो जो उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो तत्ववेता हैं, वो स्वरूप सिद्ध हैं। यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं कि हमको किन के पास जाना चाहिए? जो परंपरागत और प्रामाणिक हैं। अभी हमारा इस्कॉन में दो धड़ों में जो चर्चा चल रही है, जो भी केस हुआ, बहुत सारा यूट्यूब में उसका फैला हुआ है, तो उसमें समस्या यही है कि वो प्रभुपाद की बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, या गलत पेश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग बहुत सारे धर्म, बहुत सारे शास्त्र हैं। जैसे अभी हमारा सिखिज्म है, सिखिज्म और हिंदुइज्म एक ही है, वो सनातन धर्म के ही पार्ट है। और जो हिंदूज हैं, जो सनातनी हैं, जो वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने वाले, वो ही क्षत्रिय भाव के जो जीव थे, जो सनातनी थे, वो ही सिख बने थे। लेकिन अब जो उनको गुरु ग्रंथ साहब को बहुत सारे लोग, सब नहीं, बहुत सारे लोग इंटरप्रेट करते हैं, बोलते हैं हम सनातन नहीं है, हम अलग हैं, ये राम राम नहीं है, ये कृष्ण कृष्ण ही है, क्योंकि वो उनको गलत इंटरप्रेट करने लगे हैं। और जो वास्तव में अभी भी जानते हैं कि वो ही कृष्ण, वो ही देव की पुत्र कृष्ण, वही यशोदा नंदन कृष्ण, वही कौशल्य नंदन दशरथ नंदन राम, उन्हीं की भक्ति करके जो उनके गुरु हैं, उस आध्यात्मिक चेतना को, उस तत्व को जान पाए हैं। लेकिन उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो वो मिस, तो परंपरा, तो उसको ऐसे ही जो जो हमारे ये ऋत्विक हैं, वो भी प्रभुपाद को मिस इंटरप्रेट करते हैं। पूरी गीता में, पूरी भागवत में और पूरे लेक्चर्स में प्रभुपाद हमेशा इंसिस्ट कर रहे हैं, परमाणिक और परंपरागत, परमाणिक और परंपरागत। ये जो परंपरा आई है, ये भगवान से आई है, और वन बाय वन भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी से व्यासदेव, माधवाचार्य, उससे आते 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 आते
शिला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के बाद शिला भक्ति वेदांत प्रभुपाद, और फिर हमारे गुरु वर्ग, ये परंपरा। लेकिन वो उन परंपराओं को मानते नहीं है, क्योंकि वो उस पर अथॉरिटी जमाना चाहते हैं, वो पावर चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, इसलिए वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं प्रभुपाद की स्टेटमेंट को, मिस गाइड। क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो भी गुरु हैं, प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि जो कृष्ण भावना अमृत संघ है, यो मैंने, मेरा मेहनत है, मैंने बनाया। हमेशा यही बोले कि ये मेरी गुरु की कृपा है, और ये मेरी गुरु की शक्ति है, उसके द्वारा ये स्थापित हुआ है। और प्रत्येक जो भी गुरु दीक्षा दे रहे हैं, वो हमेशा अपने आप को शिष्य समझते हैं कि ये मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, प्रभुपाद जी की कृपा से उनके लिए दीक्षा दे रहा हूँ, हमेशा कुछ। अब उनके जो शिष्य हैं, शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य परम पूज्य प्रमोदानंद स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज दीक्षा दे रहे हैं, तो ये थोड़ी वो सोच के देते हैं कि दीक्षा मैं दे रहा हूँ, ये मेरी गुरु की कृपा ही मैं इनको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। उनका हमेशा ये भाव रहता है गुरुओं का, वो हमेशा शिष्य बने रहते हैं कि मैं शिष्य हूँ, मेरे गुरु महाराज गुरु हैं। ये उनके गुरु भी यही सोचते हैं, शिला प्रभुपाद, कि मैं शिष्य हूँ, शिला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज की कृपा से सब हो रहा। ये भाव रहता है, तभी वास्तव में वो तत्व को जानते हैं, तभी वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। कभी वो नहीं कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मैं करता हूँ, कभी कर्ता भाव नहीं आता है। और वो ऐसे ही गुरु नहीं बनते हैं, परंपरागत और प्रमाणिक गुरु। ये गुरु बनने का, जो गुरु कैसे बनते हैं, उपदेक्षा अमृत में शिला रूप गोस्वामी ने बताया है कि वो 6 वेगों को जो दमन करता है, 6 वेगों में दमन करता है, भक्ति के 6 कार्यों से उत्साहित वाला रहता है, भक्ति कार्य आगे बढ़ता है, और 6 जो भक्ति के अवरुद्ध है उसको छोड़ता है, तो वो जाके गुरु बनता है। तो गुरु बनना एक सामान्य नहीं है। वाचो बेगम, हमारा कहाँ वाच अपनी वाणी पे कंट्रोल है, मनसा, मन में कहाँ कंट्रोल है, क्रोध का कहाँ कंट्रोल है, जीभ में कहाँ कंट्रोल है, उदर में कहाँ कंट्रोल है, उपस्थ में कहाँ कंट्रोल है। तो इतना सारे वो अपने गुरु की कृपा से उस स्टेज में पहुंचते हैं, तो उनके गुरु उनको ऑथराइज करते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने दोनों शिष्यों को ऑथराइज किया है कि दे आर ऑथराइज टू गिव दीक्षा, इनिशिएशन। उन्होंने उनको ऑथराइज, ऐसे ही प्रत्येक गुरु उनको ऑथराइज करता अपने शिष्यों की, तुम गुरु परंपरा के बिहाफ पे तुम आगे शिष्य बनाओगे। तो हमको इसलिए इससे बचना होगा, और जो इस तत्व को जानते हैं वही गुरु हैं वास्तव में, जो जानते हैं कि ये भगवान से आने वाली कृपा शक्ति है, जो हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से आई है, वो परंपरा हुआ और प्रमाणिक हुआ। ये गुरु भगवान से आने वाली गुरु परंपरा उनको ऑथराइज कर रही है कि आप आगे दीक्षा दीजिए, इन बद जीवों को भक्ति के मार्ग में अग्रसर कीजिए। जो ये कृपा शक्ति आ रही है, उस कृपा शक्ति को इनमें संचारित कीजिए। तो गुरु जब दीक्षा करते हैं, तो भगवान से आने वाली जो कृपा शक्ति है, जो करुणा शक्ति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, तो भी है चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो जो जन्मे जन्मे प्रभु से ही, तो वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे इस जन्म के लिए हमारे हमेशा गुरु हैं। हम चाहे यहाँ हैं, चाहे हम दिव्य आध्यात्मिक धाम में चले जाएंगे, वो हमारे गुरु, हम उनकी शरण में ही भगवान की सेवा करेंगे, उनकी निर्देशन में भगवान की सेवा करेंगे, उनके अनुगत्य में ही भगवान की सेवा करेंगे। तो बिना गुरु, बिना कोई, मैं कल एक रील सुन रहा था, वो इस्कॉन की नहीं थी लेकिन गौड़िया की थी। तो गौड़िया, दूसरे गौड़िया जो मठ के साधु हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं मधु पंडित, वो गलत बोल रहे हैं कि एक भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के शिष्य ने ऋत्विक परंपरा
को स्वीकार नहीं किया। और शिला भक्ति सिद्धांत सरोजिनी ठाकुर गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद ने कभी भी ऋत्विक का क्या बोलते हैं उसको अनुमोदन नहीं किया कि ये करना है। और एक ने भी नहीं किया कि जो फिर शिला भक्ति विधान सरोजिनी ठाकुर शिला प्रभुपाद ने भी कहीं नहीं बोला है ऋत्विक का। तो जबरदस्ती वो उस पर कब्जा करने के लिए कर रहे हैं। तो हमको ऋत्विक परंपरा नहीं है, गुरु परंपरा है, कहीं ऋत्विक परंपरा नहीं। अगर हम ऋत्विक परंपरा को मानेंगे तो हम शिला, वो बोलते हैं प्रभुपाद से दीक्षा लो, तो हम प्रभुपाद से दीक्षा क्यों लेंगे? Why we are going to take the दीक्षा फ्रॉम प्रभुपाद? हम बोलेंगे हम शिला भक्ति सिद्धांत सरोजिनी ठाकुर से लेंगे, बोलेंगे हम उनसे क्यों लेंगे? हम गौरकिशोर बाबा जी से लेंगे, उनसे क्यों लेंगे? उनके गुरु महाराज से लेंगे। हम उनसे ही क्यों लेंगे? हम सीधा नारद मुनि से लेंगे। और वो नारद मुनि से क्यों लेंगे? हम ब्रह्मा जी से लेंगे। हम ब्रह्मा जी से क्यों लेंगे? हम भगवान से सीधा लेंगे। हम क्यों जाएंगे लफड़े में? हम कृष्ण को गुरु बनाएंगे और अर्जुन के हम अर्जुन बन गए, कृष्ण कृष्ण है, और गुरु हम चेला। तो ये तो सिस्टम नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं कि ये ज्ञान में परंपरागत आया है, परंपरा यही लुप्त हो जाती है, उसको फिर से अटैच करने के लिए मैं आता हूँ, फिर से धर्म स्थापना के लिए आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, उस परंपरा को पुनः जागृत करता हूँ। तो ये भगवान खुद बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको परंपरागत और प्रमाणिक गुरु जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके पूछे सकते हैं कि है गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज कौन है? मेरे गुरु महाराज ये हैं। और उनके गुरु महाराज कौन है? उनके गुरु महाराज ये हैं। और उनके गुरु महाराज कौन है? उनके गुरु महाराज ये हैं। और करते करते सबके वंदे कृष्ण जगत गुरु कृष्ण। तो उस परंपरा से हमको शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो ऐसी परंपरा से हमको जुड़ना है। ऐसे नहीं जो मन माने, खुद को सेल्फ मेड गुरु से नहीं जुड़ना है। सेल्फ मेड गुरु को ज्ञान हो सकता है, शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो उनको अनुभूति अनुभूति और भक्ति और ये दिव्य ज्ञान केवल गुरु द्वारा होगा। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीना तत्वदर्शिना। क्योंकि वो गुरु हैं, वो तत्वदर्शी हैं और भगवान के तत्व को जानते हैं। भगवान वो स्वरूप सिद्ध हैं और उन्होंने भगवान का ज्ञान है, उनको वो जानते हैं भगवान क्या चाह रहे हैं जीवों से, क्या चाह रहे हैं जीव की क्या हो, क्या करना चाहिए, वो जानते हैं। इसलिए हमको उनके शरण में जाना चाहिए। बोलिए यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर हम सेल्फ मेड गुरु या अपने आप से गीता भागवत को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। अगर ये परपट प्रभुपाद नहीं लिखते तो हम इसको समझ नहीं पाते कि इसमें वास्तविक भगवान का क्या उद्देश्य है, इसको बोलने का भगवान इससे क्या चाहते हैं, हम नहीं समझ पाते। और अभी भी हम देखते हैं कि हम एक ही गीता है, एक ही भागवत है, उसको हम पुनः 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 पढ़ते हैं तो हमारा रियलाइजेशन अलग 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 होता है। हर बार उसी स्टेज का नहीं होता है। क्यों? अगर हम 1 साल 2 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक पढ़े हैं, उसका परपट पढ़े हैं, तो हम जिस स्तर पे थे भक्ति का, उसी स्तर पे ये श्लोक ने हमको प्रकाशित किया। और तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, अगर हम बढ़ गए हैं भक्ति में तो इससे और अधिक दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा और अधिक हमारी चेतना शुद्ध होगी। और अगर हम इसी प्रकार सीनियर हैं, जो जो शुद्ध वैष्णव हैं, उनके मुख से सुनते हैं तो वास्तविक उसके रहस्य के बारे में जान पाएंगे। अगर हम इस भौतिक इंद्रिय में हैं या भौतिक आसक्ति में हैं, भौतिक चेतना में हैं, तो हम इसका जो अर्थ है कंटेमिनेटेड अर्थ ही निकालेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनका अर्थ कंटेमिनेटेड लोग, क्योंकि उनके मन में हिंसा है, द्वेष है, उनके मन में कलमश है, इसलिए वो वास्तविक गुरु का या भगवान के संदेश को नहीं पढ़ पाते। इसलिए जो प्रमाणिक हैं, जिनको ऑथराइज किया संत भगवंतों ने और गुरुओं की परंपराओं ने, जिनको ऑथराइज किया है, उस परंपरा प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अन्यथा हमको ज्ञान समझ नहीं आएगा। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही
स्वीकार किया जाता है करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो हमको पूर्ण रूप से अहंकार रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, गुरु जो वाक्य बोले हमको उनको स्वीकार करना चाहिए। और गुरु कभी डांटते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ आपको ऐसा बोलते हैं, वो आपके संशोधन के लिए है। उनके पीछे में उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका एक ही स्वार्थ है कि जो ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये जीव है, ये भगवान का अंश है, ये मेरा शिष्य है, ये भगवान के वास्तविक तत्व को जान ले। अन्यथा उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। गुरु हमेशा, जैसे माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा लायक बने, नालायक नहीं। इसी प्रकार गुरु भी यही चाहते हैं कि ये जीव जिसने मेरे को शरणागत हुआ है, ये जीव वास्तव में लायक बने, इसकी इतना लायक बने, इसकी सुगंध इतनी फैले कि भगवान के चरणों में जाए, भगवान इसको स्वीकार करें, भगवान इसकी सेवा स्वीकार करें। केवल मात्र यही गुरु का उद्देश्य होता है। गुरु जो सद्गुरु हैं, कभी भी अपना, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। हम तो, हमारा सौभाग्य हुआ इतने कुछ 10 12 13 साल से हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बड़े बड़े वैष्णव को या सन्यासी महाराज गुरु वृंदों को उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। तो मैं एक भी ऐसे सन्यासी को नहीं मिला अभी तक इस्कॉन में कि जिसके अंदर स्वार्थ नजर आया हो मेरे को, कि वो अपनी कुछ ही कार्य के लिए हमको कोई सेवा दे रहे हैं। मैं अभी तक नहीं मिला। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारे सन्यासी महाराज को मिला हूँ, मेरी कृपा है प्रभुपाद की, लेकिन एक भी अभी तक मेरे को ऐसा नहीं हुआ लगा हो कि चेतना में ये अपना स्वार्थ कभी नहीं लगा। और ऐसा है ही नहीं। जो सन्यासी गुरु वृंद है एकदम शुद्ध हैं, सद्गुरु हैं ये लोग। उन एकदम अपने गुरु शिला प्रभुपाद के मिशन में इतने, कृष्ण को प्रसन्न करने के मिशन में इतने एकाग्र चित्त हैं, वो अपना सर्वस्व निछावर करके बैठे हैं। और वो ही कृपा वो हमको देना चाहते हैं कि हम वास्तविक जीवन का लाभ क्या हो समझ, इसीलिए वो पुनः पुनः आते हैं, कृपा करते हैं। उनको अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। बहुत सारे इस्कॉन के या शिला प्रभुपाद के प्रिय शिष्य जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनका दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी उनका आशीर्वाद का सौभाग्य मिला, तो उनसे कुछ उनके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मिला। लेकिन मेरे को एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं भी उस मिशन से इधर उधर है, कहीं भी उनके मिशन से अलग होकर सोच रहे हैं, एक भी नहीं। दे आर ऑल प्योर डिवोटीज, ऑल प्योर डिवोटीज। तो हमको किसी की भी शरण मिलती है, जिसके में भी आपकी श्रद्धा हो, जिसमें भी आपका भाव हो, उनके शरण ग्रहण कीजिए। जिनकी दीक्षा होगी अच्छा है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई कृपया उनसे जाके तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना। वो उनकी कृपा मिलने से ही हमारे अंदर में दिव्य ज्ञान जागृत होगा। उनकी कृपा मिलने से हमारे जीवन में भक्ति की वास्तविक करंट स्टार्ट होगा। उनकी कृपा मिलने से ही हमारी अनुभूति आगे बढ़ेगी। उनकी कृपा मिलने से ही हम कृष्ण भावना को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। आप समझिए। तो ये हमारे ऊपर प्रभुपाद की कृपा है। हम उनकी कृपा से ये पढ़ रहे हैं। तो वो भी यही बताते हैं कि ऐसे परमाणिक गुरु के शरण में जाइए। आगे लिखते हैं, शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य से वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। और जो पूर्ण निष्ठावान होकर गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु की सेवा में पूर्ण समर्पित होते हैं। वो सेवा कैसी, वपु सेवा हो सकती है, वो सेवा कैसी, वाणी सेवा हो सकती है। अगर जब गुरु महाराज आते हैं तो हमको उनकी वपु सेवा करनी चाहिए। उनके वस्त्र अपने हाथ से धोने चाहिए। ये नहीं हमारे वो फैसिलिटी है, हम गुरु महाराज के दर्शन ले कपड़े वस्त्र ले गए, घर में जाके मशीन में डाल दिए या अपने नौकर को दे दिए धोने के लिए, तो नौकर लाभ उठा ले जाएगा। खुद उनके वस्त्रों को अपने हाथ से साफ करना चाहिए।
खुद उनके चरण पादुका साफ करनी चाहिए, आगे चरणों दबाने चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके चरणों में बैठ के जप करना चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए, अपने जीवन में भक्ति के पथ में जो समस्याएं हैं उसके बारे में गुरु महाराज से चर्चा करनी चाहिए कि कि हम भक्ति में प्रगति कैसे बने, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, और उनके आशीर्वाद से ही हम इस भौतिक संसार की, भौतिक चेतना की, भौतिक समस्याओं से और भौतिक आसक्ति को काट के हम आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो प्रीचर हैं उनको सबको ये आना चाहिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये श्लोक आना चाहिए। इसका परपट आप पढ़ लीजिए। यहाँ शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति अति दयालु होते हैं, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है, विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो हमको विनीत धन्य भाव से गुरु के पास जाना है, सरेंडर करते हुए गुरु के पास जाना है। गुरु की एफिशिएंसी क्या है, वो कितने एजुकेटेड है, कितने शास्त्रों ज्ञान है, ये महत्व नहीं रखता है। कितने को वो एक्सपर्टीज श्लोक बोलते हैं, ये महत्व नहीं रखता है। गुरु की प्रेजेंस स्थिति क्या है, वो श्लोक मतलब स्थिति मतलब उनका शारीरिक कंडीशन क्या है, ये श्लोक नहीं करता है। महाप्रभु कि विपर के न्यासी शुद्र कहनो न है, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। लेकिन वो कृष्ण के तत्ववेता है, कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है, और कृष्ण को उन्होंने सब कुछ मान रखा है, और कृष्ण के चरणों में अपने समर्पित है। उनकी प्रत्येक सांस कृष्ण के लिए चल रही है, कृष्ण की सेवा के लिए चल रही है, और प्रत्येक कर्म उनके कृष्ण के लिए है, प्रत्येक वाक्य कृष्ण के लिए है। तो ऐसा गुरु जो तत्ववेता है, हमको उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद की जय। कोई प्रश्न है तो? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और मेरे एक प्रश्न है कि ये सत्य, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सत्य को, ये सत्य क्या है? सत्य परम परम धी में ही सत्य है, परम सत्य भगवान, भगवान से निकलने वाले भगवान के आदेश, धर्मम तो साक्षात परम भगवत प्रणीतम, भगवान से निकलने वाले जो आदेश हैं, भगवान जो बताते हैं परम सत्य है। जो भगवान के दिया गया ज्ञान है वो सत्य है। कहाँ पे लिखा प्रभु, कौन से श्लोक से पूछ रहे हैं आप? सेंटेंस पढ़िए एक बार। वो 4.34 तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, तो उसका ये अच्छा, एक्सप्लेनेशन लिखा तुम हुआ है, के गुरु पास के पास जाकर के सत्य को जानने का प्रयास। हाँ, सत्य जो भागवत में भी आता है, शायद पहले ही श्लोक में आता है, सत्यम परम धीमहि, कि भगवान परम सत्य है और उनके सारे कार्य परम सत्य हैं, उनकी वाणी परम सत्य है, उनके उपदेश परम सत्य है, और उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो। शायद मेरे को लगता, एक मिनट, हाँ अगले श्लोक में ही है कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। देखिए आगे अगले श्लोक का परपट अनुवाद पढ़िए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह में को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा भगवान के अंश रूप है, और वह सब मेरे हैं। ये परम सत्य है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे पालन करता है, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, भगवान हमारे सब कुछ है, भगवान परमेश्वर है, महेश्वर है, परम पिता है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। इसके बारे में, भगवान के बारे में जानना, परम सत्य के बारे में जाना, और उनके बारे में जैसे बोलते हैं उत्तम श्लोक, इसलिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनसे भगवान का गुणगान होता है, और जो भगवान और भगवान के इंस्ट्रक्शन है वो परम सत्य है। तो प्रभु जी ऐसे बोल सकते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है? तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें 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 कोई डाउट ही नहीं है, उसमें क्या डाउट है?
ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ। जी मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अभी आपकी क्लास में बताया हमारे दान के बारे में, तो मेरे कुछ जनरल क्वेरीज है लाइक क्या क्या? दान के बारे में अभी आपने बताया ना प्रभु, कि दान हमें कैसे करना चाहिए। हाँ हाँ, दान, यस। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे लोकेलिटीज में काली पूजा भी होता है, दुर्गा पूजा भी होता है, सरस्वती पूजा भी होता है, बहुत सारी पूजा होते हैं। अब वहां पर वो लोग जब डोनेशन मांगने आते हैं तो हम तो उन्हें तो फिर भगवान का प्रसाद नहीं दे सकते हैं डायरेक्ट। तो वहां पर हमें लक्ष्मी की ही सेवा देनी पड़ती है, क्योंकि हम समाज में रह रहे तो हमें ये सब भी करना ही पड़ता है। वो हमें 1 रुपए ही क्यों ना दे, लेकिन देना जरूर पड़ता है। तो मैं तो चेष्टा करती हूँ कि मैं उनसे बोलूँ कि आप हरे कृष्णा बोलिए, क्योंकि हमारा सारा भगवान की सेवा में जाता है, तो मैं इस तरह से आपकी सेवा दे सकती हूँ। लेकिन क्या ये भी यही एक तरीका है या कोई और तरीका है जिससे हम लोग सेवा करें? माता जी देखिए, अगर वो दान को कर्म कांड में या अन्य किसी भौतिक कार्य में या अन्य किसी पाप कृत्य में लगाएंगे, देखिए जो अभी जो बंगाल की सिचुएशन है, जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है हमारा, जो